हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शुभ संध्या। पुनः हम आप लोगों से जो वादा किए थे कि डीएलएड एग्जाम पे हम लोग टोटल सिलेबस को कवर करेंगे, पहले और तीसरे सेमेस्टर पे अभी चर्चा हम लोगों की चल रही है। तो जैसे डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो हम लोगों की एक सीरीज मैथ पे चल रही है, गणित को हम लोग कवर कर रहे हैं वहाँ पे, और विज्ञान का भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आज से हम लोगों की जो ये प्लेलिस्ट तैयार होगी वो होगी आपका पेपर 1, शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। इस वाले पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला जो पेपर आपका है, इसके साथ साथ इसका सेकंड पेपर जो आपका होने वाला है, ये दोनों आपके एजुकेशन से संबंधित है। प्रथम और द्वितीय पेपर दोनों जो होता है वो एजुकेशन से संबंधित आपको चारों सेमेस्टर में मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग आज पाठ एक डिस्कस करेंगे, जो है आपका मापन एवं मूल्यांकन, है ना। तो जैसे कि मापन एवं मूल्यांकन को हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से चर्चा करना है। मापन तो थोड़ा कम, लेकिन मूल्यांकन को बहुत अच्छे से समझना है। यूँ समझिए कि आपका पहला पेपर का आधा 50% जो है वो हम लोग मूल्यांकन पे डिस्कस करेंगे। बीएस ब्लूम को भी समझेंगे। हम लोगों के सिलेबस में बीएस ब्लूम को भी दे रखा है कि उन्होंने मूल्यांकन की कौन कौन से पक्ष बताए हुए हैं। हम लोग जब मूल्यांकन पे डिस्कस करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जब अपना पहला पार्ट देखते हैं तो वहां पे हम लोगों को मापन और मूल्यांकन के बारे में विस्तृत चर्चा दे रखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला टॉपिक, मापन अर्थात मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? मापन अगर हम गणितीय भाषा में समझें तो जैसे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को जब हम लोग समझते हैं, अभिवृद्धि और विकास को जब समझने की कोशिश करते हैं, वहां हम लोग देखते हैं कि जिन भी चीजों को हम गणितीय भाषा में कह सकते हैं या अंकों से उनकी तुलना कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो हम लोगों का जो है मापन कहलाता है। ऐसे ही ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी डिस्कस हम लोग करते हैं, सी टेट में डिस्कस करेंगे। यहाँ मापन को देखते हैं। मापन क्या है? मापन योग्यता या विशेषताओं को गणितीय इकाई में निश्चित करना है, अर्थात उनको किसी ना किसी प्रकार से हम तुलना कर पाए अंकों के माध्यम से। अगर हम उनका तुलना कर पाते हैं, देख पाते हैं, कुछ नंबर दे के उनको डिसाइड कर पाते हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी आपकी? वो मापन में आपकी आएंगी, जो मापन के योग्य चीजें हों, है ना। जैसे वजन, वजन किसी का नापना है तो हम माप सकते हैं, है ना। हाइट, लंबाई, दूरी, ये सब क्या है? आपके मापन के भाग हैं, क्योंकि इनको हम माप सकते हैं या गणितीय इकाइयों में इनको निश्चित कर सकते हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट गिलफोर्ड के अनुसार, बार बार आपको प्रश्न पत्र में दिखेगा, गिलफोर्ड के अनुसार मापन की परिभाषा को लिखिए, एक नंबर में आपको दिखेगा। बहुविकल्पी में भी मापन की परिभाषा ये वाली देख के आपको पूछेगा कि किसके द्वारा कहा गया है। डीएलएड तीसरे सेमेस्टर की बात मैं कर रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर को उठा के देखिएगा। तो गिलफोर्ड के अनुसार कहा जाता है कि मापन वस्तुओं तथा घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की प्रक्रिया है। गिलफोर्ड साहब भी यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि किसी भी तथ्य या घटना या वस्तु को अगर किसी तर्कपूर्ण तरीके से हम अंकों के द्वारा उनको अंक प्रदान कर सकते हैं, संख्या प्रदान कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? वो प्रक्रिया आपकी कहलाएगी मापन। क्या कहलाएगी? मापन अर्थात मेजरमेंट। तो सिंपल सा अपने को समझना है, अगर प्रश्न मापन संबंधित आता है तो एक बात याद रखना है कि हम इसको संख्यात्मक रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं, किसी संख्या के रूप में इनकी तुलना कर सकते हैं। जैसे आपका भार हो गया, है ना, वजन हो गया, लंबाई हो गई, दूरी हो गई, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। मापन की विशेषता पे हम डिस्कस करते हैं। मापन क्या हम लोगों ने समझा कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अंकों के द्वारा जो है प्रदर्शित कर सकते हैं, संख्या प्रदान कर सकते हैं तर्कपूर्ण तरीके से, वो क्या कहलाएगा? आपका मापन कहलाएगा। इनकी विशेषताओं पे हम डिस्कस करते हैं। पहला तो मापन की जो विशेषता है वो है मापन जो है मात्रात्मक व परिमाणात्मक होता है ना। जो हम लोगों ने ये परिभाषा में डिस्कस किया कि इनकी तुलना की जा सकती है।
इनको नंबर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मापन की विशेषता है। दूसरी विशेषता, संख्या, अंक अथवा प्रतिशत आदि में हम इनको व्यक्त कर सकते हैं। मापन हर वो चीज जिसको हम किसी प्रकार की संख्या, अंक या प्रतिशत, अनुपात आदि में उनकी तुलना कर सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, वो समस्त चीजें आपकी आएंगी मापन में। शिक्षण उद्देश्यों में मापन की बात करें तो शिक्षण उद्देश्यों में मापन की बात करें तो शिक्षण उद्देश्यों की उपलब्धियों का मापन होता है ना। जैसे हम लोग क्लास में जब एग्जाम देते हैं तो हम लोगों का मापन किस तरीके से होता है, प्रतिशत अंकों के द्वारा, कि 100 में हमको कितने नंबर प्राप्त हुए, ये भी एक प्रकार का मापन कहलाता है ना। तो शिक्षण उद्देश्यों में मापन का जो है उपलब्धियों का मापन किया जाता है। अब मापन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा कि मापन के स्तर अथवा स्केल, है ना। स्टीवेंस तथा कंबस के अनुसार ये मापन 4 प्रकार के बताए गए हैं। 4 प्रकार के मापन के स्तर बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विस्तृत उत्तरी में आपको 2 नंबर वाले में ये दिखेगा। ठीक है, ये तीनों टॉपिक को मिला के 2 नंबर के प्रश्न में आपको जो है पेपर में देखिएगा मिलेगा, जिसमें होगा आप मापन की परिभाषा लिखिए, विशेषता एवं कितने प्रकार के होते हैं इस पे चर्चा करिए। तो अगर मापन के स्तर की हम बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नामित मापन, नॉमिनल मेजरमेंट। दूसरा होता है क्रमिक मापन, ऑर्डिनल मेजरमेंट। थर्ड आपका है समान अंतर स्केल अथवा इक्वल स्केल। और चौथा आपका है अनुपात स्केल अथवा रेशियो मेजरमेंट। इस पे हम लोगों को विस्तृत चर्चा करनी है। इन चारों स्तर पे, चारों प्रकार के मापन पे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तथा यहाँ से आए हुए प्रश्नों को भी हम यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। देन मापन के बाद हम लोग मूल्यांकन पे चलेंगे, जहाँ हम लोगों का सिलेबस एक तरीके से बहुत विस्तृत रूप से स्टार्ट होता है। उसमें 8 से 10 वीडियो में हम लोग मूल्यांकन को डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद हम लोग आएंगे क्रियात्मक शोध पे, और एंड में आएंगे नवाचार। तो 20 से 25 वीडियो में आप लोगों का ये पूरा पेपर जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू द टॉपिक। ऐसा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप प्रॉपर इसको नोट्स भी बना सकते हैं। साथ में इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। धन्यवाद।